नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर एंड आरएक्स कैंसर से आज 31 मई 2021 जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। इस साल का थीम है कमिट टू क्विट, मीन्स तंबाकू को हम कैसे छोड़ें, इसके लिए कमिटमेंट करना है। इस पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करूंगा। तंबाकू जो है हमारे यहाँ खास करके बिहार में खैनी गुटखा के रूप में ज़्यादातर यूज होता है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का अलग फॉर्म्स हैं जिसमें तंबाकू का यूज किया जाता है। तंबाकू से अगर हम नुकसान देखें तो फेफड़े की बीमारी, सांस में तकलीफ होने की बीमारी, कैंसर की बीमारी। अगर पूछे तो कैंसर कौन कौन सा कैंसर होता है? मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, आवाज़ के बक्से का कैंसर, खाने की नली इसोफेगस का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, लीवर का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, किडनी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ब्लड कैंसर। तो शायद ऐसा कोई भी कैंसर नहीं, अगर हम ये बोले कि ऐसा कौन सा कैंसर है जो तंबाकू के सेवन से नहीं होता है, शायद ही ऐसा कोई कैंसर है। तंबाकू बहुत ही खतरनाक है, चाहे हम जिस रूप में लें, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, पान। आखिर इतना हानिकारक क्यों है? तंबाकू में एक सिगरेट में 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 70 केमिकल्स प्रूव्ड हो गए हैं कि ये कैंसर करते हैं। 70 केमिकल्स हैव बीन प्रूव्ड टू बी कार्सिनोजेनिक, उनसे कैंसर होता है। जिसमें निकोटीन सबसे ऊपर है। आपको लगता होगा नहीं, ये गलत बात है। निकोटीन 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 बचपन से हम आप सुनते आ रहे हैं, तंबाकू में निकोटीन होता है। निकोटीन से कैंसर नहीं होता है। निकोटीन इज एन एडिक्टिव। तो कैंसर किससे होता है? कैंसर होता है आपको पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप के जो हैं फॉर्मेल्डिहाइड, हाई हेवी मेटल्स, ये सबसे कैंसर होता है। तो निकोटीन एडिक्टिव है, मतलब कि ये आपको एडिक्ट करता है। जैसे ही निकोटीन का लेवल आपके शरीर में कमता है, आपको हमको अगर लत है तो फिर से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी खाने के लिए पागल बनाता है। तो ये निकोटीन आपका एक खराब दोस्त की तरह है जो बार बार वो गलत काम करने के लिए बोलता है। निकोटीन इज नॉट अ कार्सिनोजेनिक, इट इज एन एडिक्टिव। कार्सिनोजेनिक है वो 70 केमिकल्स जो एक सिगरेट में, एक शायद फैक्ट्री से भी उतना केमिकल्स नहीं निकलता है। कैंसर करने वाले उतने केमिकल्स होते हैं। फेफड़े के बीमारी के अलावा मेरा खुद का एक शोध था जब एम्स दिल्ली में था, जिसमें मुंह के कैंसर के ऊपर हमने शोध किया था। 90% मुंह के कैंसर के वैसे रोगी थे जिन्होंने तंबाकू को किसी न किसी रूप में यूज किया है। मतलब अगर तंबाकू नहीं यूज करते तो 90% मुंह के कैंसर के रोगी कम जाते। अगर तथ्यों पे जाएं तो पूरे विश्व में 30% कैंसर के रोगी हुए वो तंबाकू के कारण होता है। मीन्स तंबाकू को अगर पूरी तरह से बंद कर दें तो कैंसर का जो इंसिडेंस है प्रतिवर्ष वो 30% धराम सीवर नीचे कमेगा। और फेफड़े का कैंसर 70%, मीन्स 10 में से 7 आदमी फेफड़े का कैंसर का वैसा रहता है जो बोलता है कि कभी न कभी हम तंबाकू का सेवन बीड़ी, सिगरेट, खैनी के रूप में किए हैं। कुछ लोग आते हैं, माता जी खास करके, जो बोलते हैं कि बेटा तंबाकू तंबाकू पूछ रहे हो, हम बीड़ी सिगरेट पीने वाले तुमको लगते हैं? जब उनको कैंसर होता है फेफड़े का तो हम पूछते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, माता जी आपके पति सिगरेट बीड़ी पीते हैं?
हाँ बेटा 40 साल शादी का हो गया, 40 साल से वो बीड़ी पी रहे हैं, उसके पहले भी कब से। तो इस महिला को कैंसर पैसिव स्मोकिंग से हुआ है। पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग दो टर्म है, ध्यान से सुनिए। एक्टिव स्मोकिंग जब अगर कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, और मैं, मेरे साथ में बगल में मेरे कलीग बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं जो इस रूम में धुआं छोड़ रहा हूँ और वो जो धुआं ले रहे हैं वो पैसिव स्मोकर है। अगर ये ऑफिस है और इस ऑफिस में 5 आदमी काम करता है, एक आदमी सिगरेट पीता है, तो एक आदमी एक्टिव स्मोकर है, बाकी 4 पैसिव स्मोकर है। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। पैसिव स्मोकिंग इसलिए ज़्यादा डेंजरस है, पहला तो उसको तो पता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरा, जो एक्टिव स्मोकर है वो सिगरेट में फिल्टर लगा होता है, उसको बड़े बड़े कण नहीं जाएंगे, केवल छोटे छोटे कण अंदर जाएंगे उसके फेफड़े में, फिल्टर लगा के बाबू साहब पी रहे हैं। लेकिन वो जो बगल में छोड़ रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, उसके जो दोस्त पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, और जो केस हमने बताया उसमें जो माता जी पैसिव स्मोकिंग कर रही हैं, उसका पति 40 साल से जो धुआं छोड़ रहा था उसमें बड़े कण छोटे कण सारे कण थे तंबाकू के, सिगरेट के, इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है पैसिव स्मोकिंग। और 40 साल से वो माता जी सिगरेट का सेवन कर रही थी पैसिव स्मोकिंग से। तो इसलिए दो टर्म को जानना जरूरी है, और इसलिए कोई भी आपके नज़दीक में अगर आपके सामने सिगरेट बीड़ी पिए तो उनको हाथ जोड़ के बोले कि नहीं करें, और करें तो मेरे सामने नहीं करें, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस। 10 साल 15 साल 20 साल बाद दूसरे के गलत कामों का सजा पैसिव स्मोकर को मिलता है। इसके अलावा तंबाकू के ऊपर जो छोड़ने के लिए बातें होती हैं, बहुत दिन से लोग बोलते हैं कि हम छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं बट नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं। पता है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बोल देना कि आज हम 31 मई को नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में हम ये कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल से हम छोड़ देंगे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको डाइवर्ट करना होगा अपने ब्रेन को। जब भी वो अर्ज जगे, जब भी निकोटिन का लेवल जाए और आप पागलपन हो, उसके लिए आपको अपने आप को डेविएट करना होगा। कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ हॉबी आपका जो है, कुछ नहीं समझ में आए तो उस वक्त पानी पी लें, कुछ नहीं समझ में आए दोस्तों को फ़ोन लगा ले, घर वाले से बात कर ले। वो अर्ज को अगर कुछ दिन तक उस अर्ज को इसी तरह दबा देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली माइंड का जो ग्रे मैटर एक होता है, ग्रे मैटर से वो हट जाएगा, इरेज हो जाएगा टोबैको का एडिक्शन। कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ काउंसलिंग की जाती है, साइकोथेरेपी की जाती है, रेयर केसेज में मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट हो, तो किसी भी कॉस्ट पे हमें टोबैको को छोड़ना चाहिए फॉर अ हेल्दियर लाइफ ऑफ आवर्स एंड आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स। इसी के साथ जो इस बार का कमिट टू क्विट जो हमारा मोटो है, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू।